आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्तहीयम जेणम गच्छै सुग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छदत्थ विनिच्छय। श्रमण धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है और श्रमण धर्म का पालन करने वाला धृति संपन्न हो, कामों का निवारण करने का प्रयास करने वाला हो, कामों को निवारित करने वाला हो, संकल्पों के वशीभूत न हो, ऐसा योग्य व्यक्ति ही श्रमण धर्म का अच्छा पालन कर सकता है। ठीक है, श्रमण धर्म पालने वालों में भी तारतम्य हो सकता है। कोई पूनम के चांद के समान है, कोई दसवीं के चांद के समान हो, कोई दूज के चांद के समान हो, तारतम्य हो सकता है, पर श्रमण वंदनीय होता है, स्तवनीय होता है, नमस्करणीय होता है, प्रणम्य होता है। शास्त्रकार ने कहा कि यह श्रमण धर्म है, इसका सम्यक पालन करने से इहलोक हित भी होता है, परलोक हित भी होता है, मृत्यु के पश्चात सुगति की भी प्राप्ति होती है। उस श्रमण धर्म को पाने के लिए क्या करें? उसके लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें। बहुश्रुत, बहुत श्रुत वाले जो हैं, ज्ञानी हैं, जैसे आचार्य हो सकते हैं, उपाध्याय हो सकते हैं, और भी ज्ञानी संत भी हो सकते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, बहुश्रुत हैं, उनकी पर्युपासना करें। साधु जो ज्ञानी भी हो और त्यागी भी है, त्यागी है, साधुत्व है और साथ में ज्ञानी भी है, ऐसे साधु से ज्ञान मिलता है तो जीवन में अच्छी दिशा और दशा की प्राप्ति हो सकती है। बहुश्रुत निर्ग्रंथ हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के नवम अधिशास्ता थे, अणुव्रत प्रवर्तक थे और लगभग 61 वर्षों तक वे आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में विराजमान रहे और हमारे धर्म संघ में आज तक के इतिहास में सर्वाधिक आचार्य काल प्राप्त करने वाले आचार्य तुलसी थे और सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले भी आचार्य तुलसी थे। करीब 22 वर्ष की उम्र में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हो गए और 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हुआ। तो 60-61 वर्षों का उनका आचार्य हाइफन गणाधिपति काल रहा था। तो कितनों को उन्होंने दीक्षित किया, कितनों को शिक्षित किया, कितनों को विकसित करने का प्रयास किया, कितनों को आलंबन सहयोग प्रदान किया होगा, कितना प्रवचन करते थे, वार्तालाप के द्वारा भी ज्ञान प्रदान करते थे। तो आचार्य जो स्वयं अधिकृत हैं, उनकी वाणी सुनने को मिलती है तो एक दिशा निर्देश
दिशा दर्शन प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो हमारे धर्म संघ के 10वां थे, परम पूज्य आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी थे, वे भी प्रवचन भी करते अपने आचार्य काल में, और कितना उनका साहित्य भी प्राप्त है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कितनों को उन्होंने ध्यान के प्रयोग कराए थे। तो ज्ञानी संतों का सानिध्य मिले और कोई ज्ञान की बात प्राप्त हो जाए, इहलोक और परलोक में हित हो सके, ऐसी कोई ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ज्ञानी संतों से हो सकती है। प्रवचन जो ज्ञानियों का हो, उसका श्रवण करने से भी अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और ज्ञानी कोई चर्चा करें, उनकी चर्चा को सुने तो भी तत्व बोध प्राप्त हो सकता है। वादे वादे जायते तत्व बोध है, बात बात से या ज्ञानियों के आपसी वार्तालाप से भी तत्व बोध की प्राप्ति हो सकती है। एक साधु था, जा रहा था, उसके अनुयायी भक्त भी साथ में थे, और सामने से भी एक साधु आ रहा था, उसके साथ भी उसके भक्त लोग, अनुयायी लोग थे। दोनों साधु एक दूसरे के निकट पहुंचे, कोई 4-5 मीटर का ही फासला रहा था। तो इधर वाले साधु ने एक अपना पैर ऊंचा किया, तो सामने वाले साधु के भक्त लोग थे, उन्होंने यह अर्थ निकाला कि यह वो साधु क्या इंगित कर रहा है कि मैं इस साधु को पैर से कुचल दूंगा, यह तो हमारे गुरु जी का कितना अपमान हो रहा है। तो वे उस साधु के भक्त लोग गुस्से में आ गए कि हमारे गुरु जी का अपमान कर रहे हैं, पैर ऊंचा करके इनको कुचल डालने की धमकी दे रहे हैं। थोड़ी वो आक्रोश में आ गए। तो वो उधर वाला साधु था, वो भी कम नहीं था, उसने मुंह खोल के बाकासा फाड़ा, मुंह खोला। तो इधर वाले भक्त बोले, रे ये क्या कह रहे हैं कि तुम तो पैर दिखाते हो, मैं तो कच्चे को चबा जाऊंगा तुमको, मुझे क्या समझते हो। इधर वाले भी गुस्से में आ गए कि हमारे गुरुजी को तो मारना चाहते हैं। दोनों ओर के भक्तों में बोला चाली गाली गलौज शुरू हो गया। अब मुक्का मुक्की होने की नौबत आ रही थी। तब साधु जी ने सोचा ये कहीं लड़ेंगे, कहीं मारपीट होगी, अब इनको ज्ञान देना चाहिए। तब वो एक साधु बोला, रे लड़ते क्यों आपस में गाली गलौज करते हो। कहने गुरुजी को, हमारे गुरुजी को ऐसा ऐसा वो करने लग गए। तब एक साधु बोला, रे क्या तुम समझे, तो हमने तो ज्ञान की चर्चा की थी, हम तो दोनों ही एक साथ दीक्षित हुए थे, एक ही गुरु के हम चेले हैं। वे इधर यात्रा में गए, मुझे इधर यात्रा में भेजा, आज दोनों का मिलना हुआ कई वर्षों के बाद, हम दोनों सह दीक्षित हैं। हमने तो ज्ञान की चर्चा की थी। चर्चा क्या की फिर, तुम समझे नहीं कि उन्होंने पैर ऊंचा किया। पैर ऊंचा करने का मतलब क्या, कि मतलब यही समझे कि ये हमारे गुरुजी को पैर से कुचलना चाहते हैं। अरे तुम लोग अज्ञानी। इन्होंने यह कहा पैर ऊंचा करके कि भैया हम साथ में दीक्षित हुए थे, धन्य हो गए, जीवन का क्या भरोसा है। एक कदम तो, एक पांव तो मैंने उठा लिया, दूसरा पांव उठेगा या नहीं कौन जानता है, जीवन नश्वर है, हम साधु बन गए, धन्य हो गए, कल्याण में लग गए, यह बात कही थी। तो इस बात का समर्थन करते हुए सामने वाले बाबा साधु जी ने संकेत में भाषा में कहा कि भाई साहब, यानी साधर्मिक मुनिप्रवर, ठीक कहा आपने, हम धन्य हो गए,
उन्होंने मुंह खोल के संकेत दिया कि आपकी बात सही है, एक श्वास तो मैंने ले लिया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं क्या पता है, जीवन तो नश्वर है, हम धन्य हो गए, इस अनित्य जीवन में साधु बन गए। हमने तो ये अनित्य भावना की चर्चा की थी। अब दोनों ओर के भक्त शर्माए, अरे हम दोनों ओर के लोग निरामूर्ख हैं, ये तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों आपस में मित्र हैं, हम फालतू झगड़े में या गाली गलौच में चले गए। तब वो एक साधु जी बोले, यही तो बात है ना, ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले, का मुक्का का था। तो हम तो दोनों ही ज्ञान की चर्चा कर रहे थे बिना बोले, कि बोलकर चर्चा करना भी तरीका, हमने तो बिना बोले, थोड़ी दूरी थी तो शब्द सुनाई दे न दे, हमने संकेत में चर्चा कर ली। और संकेत की भी भाषा होती है, कई बार बिना बोले संकेत से बात हो सकती है, बस हाथ के इशारे किए जाएं और अपनी बात कह दी जाए, बिना बोले इशारे से अपनी बात कही जा सकती है। तो ज्ञानी ज्ञान की बात करे, ज्ञान की चर्चा करे, उस चर्चा को कोई सुने तो उससे भी लाभ मिल सकता है। तो यह सत्संगत की बात होती है। संतों की जो त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, बैरागी हैं, बड़ भागी हैं, ऐसे संतों की वाणी मुखर होती है, वे प्रवचन आदि करते हैं, तो उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। अब साधु का प्रवचन हो, अब कितने लाभ देखिए, आप लोग यहां बैठे हैं तो यहां आ गए तो कितने पापों से बचे हुए, घर में रहते कहीं तो पता नहीं सावध्य काम कोई और भी करते, यहां आ गए हैं तो मोटा मोटी रूप में पापों से बचे, पापों से आपकी सुरक्षा यहां हो रही है, क्योंकि संतों की परिषद में, श्रोता परिषद में बैठे हैं, तो पापों से बचाव, अशुभ योगों से काफी बचाव हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है, आप सामायिक में यदि हैं तो साथ में सामायिक का कितना त्याग का लाभ मिल गया, तो पापों से वैसे मोटा मोटी बचाव, सावध्य योग का त्याग किया तो सामायिक का लाभ और हो गया, तो दूसरा लाभ हो गया। अब तीसरा लाभ देखिए कि सुनते हैं, आपका मन भी संभव है और जगह थोड़ा कम जाके सुनने में लगा है, तो मन भी कितना आपका अचंचल सा हो रहा होगा, तो मन की अचंचलता का लाभ हो गया। अब चौथा लाभ है कि सुनते सुनते कुछ जानकारियां भी बढ़ सकती है, ज्ञान मिल सकता है, तो ज्ञान की प्राप्ति भी प्रवचन श्रवण से हो सकती है। फिर आगे देखें, वो ज्ञान की बात जीवन में अगर उतार लेंगे, थोड़ी भी उतार लेंगे, जीवन और ज्यादा अच्छा बन सकेगा। तो साधु का तो दर्शन भी अपने आप में पुण्य है, अच्छा है। फिर वो वाणी का श्रवण हो जाए, वो वाणी जीवन में उतर जाए, तो श्रोत्री परिषद को, वह श्रोता को कितना लाभ हो सकता है। तो श्रोता ध्यान से सुने तो लाभ मिल जाए, श्रोता सोता बन जाए, सोने लग जाए, नींद में चला जाए तो इतना लाभ न मिले। श्रोता, सोता और सरोता, सरोता जो सुपारी काटने का वो सरोता, किरचे बनाते हैं सुपारी, तो श्रोता भी के वो लक्ष्य एक ही है कि कहाँ कोई कमी दिखे तो कोई बात उठाऊं, तो ठीक है, आदमी का लक्ष्य अच्छा रहे, कमी भी बताई जा सकती है, सद्भावना से कमी भी बताएं तो बढ़िया अच्छी बात है, दुर्भावना से नहीं, सद्भावना से किसी की कमी बता दी, तुम्हारे में कमी है, ध्यान दे लेना चाहिए। तो बहुश्रुत जो साधु आचार्य आदि हों, ज्ञानी हों, उनसे कुछ आदमी सुने, उनकी पर्युपासना करे, उनके निकट उपासना करे, तो कई बार आचार्य गुरु न बोले तो भी उपासना करने से भी लाभ मिल सकता है। हम लोग गुरुदेव तुलसी के पास बैठते थे तो गुरुदेव दिन भर हमसे बात थोड़ी करते थे, बात वो न भी अपने काम में लगे हैं,
गुरु के पास बैठे हैं तो गुरु के पास बैठना भी अपने आप में लाभदायी हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास मान लो हम बैठते थे, वो बात हमसे हमेशा करें न करें, थोड़े दूर बैठे हैं तो बैठे बैठे उनको देखते देखते भी लाभ हो सकता है। एक गुरु के आभा मंडल में गुरु के सानिध्य में बैठे हैं और फिर थोड़ा ध्यान दें गुरु का क्या क्रम है, गुरु कैसे बैठते हैं, गुरु कैसे किसी से बात करते हैं, गुरु का तरीका क्या, देखते देखते भी कुछ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। अब प्रवचन कोई सुनते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी का, गुरुदेव तुलसी का कोई प्रवचन सुने तो सुनते सुनते भी ग्राहक व्यक्ति ग्रहण कर ले कि कैसे बात को रखना, कैसे शुरू करना, कैसे कहानी, कैसे श्लोक, कौन सा संस्कृत का श्लोक, कौन सा और दोहा, यो ग्रहण करने वाला हो तो बात कुछ नहीं की, पर सुनते 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 कई बातों का प्रशिक्षण अपने आप चेष्टा हो तो प्राप्त किया जा सकता है। तो सुनते सुनते आदमी अच्छा व्याख्यानी बन सकता है, अच्छा प्रवचनकार बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, अब उनके साहित्य को देखें, कितनी जोड़ कला, कैसे साहित्य का सृजन किया और कैसे वे प्रवचन करते थे या लोगों को समझाते थे, कितना परिश्रम करते थे। रात को बात में लग गए, कोई तत्व की बात में, तो कितने घंटे कितना समय बात में लग जाता। जो भी तो आचार्य भिक्षु के जीवन से भी हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। और भी हमारे आचार्य श्रीमद दयाचार्य, छोटी खाटू में तो लगता है सबसे पहले आचार्यों में श्रीमद दयाचार्य पधारे थे। छोटी खाटू में पधारने वाले हमारे धर्म संघ के लगता है, जैसा उल्लेख है, प्रथम आचार्य जीतमल जी स्वामी हैं। आचार्य भिक्षु को तो मौका पधारे नहीं, लाडनू तो पधारे थे, आचार्य भिक्षु छोटी खाटू नहीं पधारे, पता नहीं, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, पर आचार्य भिक्षु लाडनू पधारे थे। लाडनू कौन से रास्ते से पधारे होंगे? अगर मारवाड़ से पधारे हैं तो छोटी खाटू उनके रास्ते में आया कि नहीं आया, यह तो शोध का कोई अलग विषय हो सकता है। उल्लेख तो नहीं है, यहाँ पर दयाचार्य का उल्लेख है। तो जीतमल जी स्वामी छोटी खाटू में पधारे थे और फिर डालगणी, चौथे के बाद सातवें आचार्य श्री डालगणी पधारे। तो डालगणी का मानो स्पर्शन हुआ या पादार्पण का अवसर मिला। फिर कालूगणी भी पधारे और भी गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पधारे। तो गुरुओं का, संतों का आगमन होता है, प्रवचन होता है, तो उससे बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो बहुश्रुत की पर्युपासना, आगम में कहा गया बहुस्वयं पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करें, अर्थ विनिश्चय करें, प्रश्न करें। तो प्रश्न करने से भी कोई अच्छी जानकारी, बात का स्पष्टीकरण हो सकता है। मौका हो तो कभी प्रश्न भी किया जा सकता है। प्रश्न का अच्छा उत्तर देने वाला हो, अच्छा उत्तर दे तो प्रश्नकर्ता को अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो जीवन में बहुश्रुत ज्ञानी जो हों, त्यागी हों, उनकी पर्युपासना का जितना मौका मिले, गुरु आदि, आचार्य आदि आदि की उपासना का वो यथोचित लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए।